सभी का मैं स्वागत करता हूं और 1 मिनट वेट करेंगे हम। जो लोग भी 7 बजे के पहले ज्वाइन हो चुके हैं सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस टू स्टार्ट ऑन टाइम। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। ओके, तो बाकी के लोग अभी ज्वाइन जैसे जैसे आएंगे ज्वाइन होते रहेंगे। हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। आपने जो डिसीजन लिया है एकदम सही डिसीजन है, राइट डिसीजन है। खुद को एजुकेट करने का जो डिसीजन है। आप सभी लोग, कुछ लोग मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, कुछ लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो। लेकिन जो भी आपको करना है वो सीख कर करने का, एजुकेशन लेकर करने का जो डिसीजन आप सभी लोगों ने लिया है वो सच में सही डिसीजन है। इट इज द राइट डिसीजन। आई अप्रिसिएट योर डिसीजन। और एक बात, आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। मतलब सीखना जो है वो सही बंदे से सीखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो आपके मेंटोर होंगे, जो आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे, हेमंत जी शाह सर, जिनके साथ आप कुछ ही देर में बात करने वाले हो, जिनकी बात सुनने वाले हो, जिनको 15 साल का ये इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, खुद एक प्रो ट्रेडर है टेक्निकल एनालिसिस पे, जिन्होंने मास्टरी हासिल की हुई है ऑलरेडी। वो लोग आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को गाइड करने वाले हैं ये कोर्स के ड्यूरेशन में। तो आपका डिसीजन भी सही है और आपका डिसीजन राइट प्लेटफॉर्म पे है। तो सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं और आप सब लोगों का मैं टाइम नहीं लूंगा। मैं हेमंत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम सब लोगों को गाइड करे। प्लीज ओवर टू हेमंत सर। थैंक यू। यस, थैंक यू अनुज। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? यस, क्लियर सर। ओके। फर्स्ट मैं सबको पहले तो वेलकम करता हूं कि आज का जो ये सेशन है उसमें सबसे पहली बात यह है कि आगे चल के हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। ये बहुत अहम चीज है। तो पहले ये समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और हम टेक्निकल एनालिसिस को ही क्यों प्रिफर कर रहे हैं। हम लोग क्यों वेटेज फंडामेंटल एनालिसिस को ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो पहले तो हमको ट्रेडर बनना है और जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो 99% टेक्निकल के ऊपर डिपेंड है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस ये है कि जैसे कोई भी कंपनी का हम लोग अगर चार्ट देखते हैं, ग्राफ जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर टेक्निकल्स के कई इंडिकेटर्स रहते हैं कि जिसके ऊपर से हमको अंदाज आता है कि ये स्टॉक्स आगे चल के ऊपर जाने वाला है या वो स्टॉक्स यहां से नीचे आने वाला है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काफी अहम है हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना चाहिए। हम लोग आज आप सब ये एक फ्री सेशन हमने जो रखा है, इंट्रोडक्शन सेशन जो रखा है, वहां पे आप लोग क्यों आए हो? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आप लोगों ने ये जूम मीटिंग क्यों अटेंड की है। अल्टीमेट गोल क्या है आपका? टू अर्न मनी, शेयर मार्केट में आना है, टू अंडरस्टैंड शेयर मार्केट बेटर। ओके, वेरी गुड। तो अल्टीमेट गोल अपना यही है कि हमको पैसा कमाना है। तो पैसा हमको कैसे हम कमा सकते हैं? पहले हमको सीखना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में ट्रेड करने से पहले हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस समझने की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बुक्स पढ़ के कोई ट्रेड या ऐसे ही प्रॉफिट कोई नहीं कमा सकता है। जब तक आप प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिकली इसमें ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कमाते कैसे हैं। टेक्निकल एनालिसिस के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है।
टेक्निकल एनालिसिस की चार्ट पैटर्न्स भी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ चार्ट पैटर्न या टेक्निकल इंडिकेटर्स देख के सिर्फ पैसा नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको लगेगा नॉलेज। तो नॉलेज क्या होगा वो, कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकेंड चीज हमको ये पता चलता है कि अगर बाय करना चाहिए तो कौन से रेट पे बाय करना है हमको। ये टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए या ट्रेड करने के लिए एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई भी स्टॉक्स अगर परचेस करते हैं तो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे हम लोग एग्जिट करें उसको। अगर एग्जिट में अगर हम लोगों ने मिस्टेक की तो भी कोई काम की नहीं है, और अगर एंट्री में भी मिस्टेक की तो भी कोई काम का नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस यही है कि हमको कोई भी कंपनी के जो ग्राफ है, चार्ट है, वो चार्ट के ऊपर हमको ट्रेड कैसे करना है वो सीखना है हमको। 2 साल पहले जीरोधा कंपनी स्टॉक ब्रोकर है, वो आप सबने नाम सुना होगा। मिस्टर नितिन कामत, उनका 2 साल पहले का स्टेटमेंट है, 99% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं, लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? उसके बहुत सारे रीजंस है। मतलब 99% लोग जब लॉस करते हैं, आज इंडिया में करीबन 6 करोड़ के ऊपर डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, तो 6 करोड़ लोग में से 99% लोग जब कमाते हैं, उसमें तो कई डीएक्टिव भी रहेंगे। तो इतने लोग अगर पैसा गवाते हैं तो पैसा कमाता कौन है? जो 1% कमाते हैं उसमें कौन कौन आता है? 1% में आता है FII, DII, जो हमारा डोमेस्टिक फंड हाउसेस जो है, म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं, प्रो ट्रेडर जिसको बोल सकते हैं, कि जो सिर्फ टेक्निकल के ऊपर ट्रेड करते हैं, प्रो ट्रेडर। HNI डेस्क, जो बड़े बड़े ब्रोकर के पास जो HNI डेस्क रहता है, तो ये सब पैसा कमाते हैं, जो कि 1% में आता है। और 99% जो कि रिटेल ट्रेडर है, वो लोग पैसा गवाते हैं, लॉस करते हैं। अब वो लॉस क्यों करते हैं? पहला रीजन सिंपल है कि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। न तो उनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, न तो उनके पास फंडामेंटल का नॉलेज है। वो कंपनी क्या करती है, मैनेजमेंट उसका क्या है, कंपनी प्रॉफिट करती है, लॉस करती है, कुछ भी उनको नॉलेज नहीं है। सिर्फ बस मेरे को लगता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा करके मैं बाय करता हूं, और मेरे को लगता है कि ये बहुत बढ़ गया करके मैं सेल कर देता हूं। तो मेजोरिटी पब्लिक जो है, मेजोरिटी जो रिटेल क्लाइंट है, उनका एक ही है कि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। सेकेंड चीज, वो लोग की बिगर मिस्टेक ये है कि उनकी जो लिमिट है, वो लिमिट से बाहर जाके बिगर कैपेसिटी में वो लोग ट्रेड करते हैं और लॉस करते हैं। फिर वो पैनिक हो जाते हैं। अगर आज मेरी कैपेसिटी है कि 1 लाख रुपए की, सपोज मेरी कैपेसिटी है, और अगर मैं 10 लाख रुपए का अगर ट्रेड लेता हूं और अगर उसमें लॉस हो जाता है, तो फिर वो मैं उस टाइम पे वो पैनिक कर दूंगा। मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग अपना माइक जो है वो म्यूट पे रखें, ताकि हमको कोई डिस्टरबेंस ना आए। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेड करने से भी लॉसेस होते हैं। जो लोग ट्रेड करते हैं, अगर वो स्टॉक्स परचेस करने के बाद अगर सपोज नीचे जाता है, तो फिर हम लोग एक इमोशनली डिसीजन लेना चालू करते हैं कि नहीं, ये कंपनी अच्छी है, ए ग्रुप का स्टॉक्स है, ब्लू चिप कंपनी है, ये कभी ना कभी तो ऊपर आएगा। तो हम लोग एज अ ट्रेडर उसमें ट्रेड करते हैं, लेकिन फिर हम लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं। जितने भी मिस्टेक्स होते हैं, इन सबका
एक ही इलाज है, टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा अपने पास टूल है कि जिसमें टेक्निकल एनालिसिस हमको सिखाता है कि आपको ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, कितने लिमिट में करना है, अगर लॉस भी होता है तो लॉस कहाँ पे कट करना है, बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो ये सभी हमको टेक्निकल सिखाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है कि कंपनी के हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट लॉस देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, और फिर हम लोग एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि ये कंपनी का फंडामेंटल या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है या नहीं है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये नहीं सिखाता है कि बाय कब करना है। हमको वैल्यूएशन वाइज पता चलेगा कि ये स्टॉक्स अभी चीप है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट फंडामेंटल एनालिसिस आपको कभी नहीं बोलेगा कि ये एक ही पॉइंट है जहां पे आप लोग बाय कर सकते हैं। नहीं, वो जो है कि एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस ही बता पाएगा। टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब भी मार्केट ट्रेंड में रहेगा, या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो लोग भी ट्रेड करेंगे वो दोनों तरफ के मार्केट के ऊपर पैसा बना सकते हैं। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस वाले जो है, जो इन्वेस्टर हम उनको बोलते हैं कि जो इन्वेस्टर है, कि जो फंडामेंटल एनालिसिस देखने के बाद जो इन्वेस्ट करते हैं, जब भी बियर मार्केट रहेगा, जब भी मंदी रहेगी मार्केट में, तब वो लोग पैसा नहीं बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ टेक्निकल ट्रेडर जो है वो पैसा बना सकता है। ये बिगेस्ट एडवांटेज है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो भी लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस क्यों चुनते हैं, तो यही है क्योंकि आपने देखा होगा 2008 में जो वर्ल्ड वाइड रेसेशन आया, कि जो रेसेशन 1 साल 2 साल 3 साल चला, तो उसके अंदर इन्वेस्टर की वेल्थ कुछ भी बढ़ी नहीं है, या तो फिर बोल सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे उनके जो लॉसेस थे वो कवर होने के बाद फिर प्रॉफिट में आए। लेकिन ट्रेडर जो है वो हर रोज पैसा कमा सकता है, हर दिन पैसा कमा सकता है, हर हफ्ते पैसा कमा सकता है, हर महीने पैसा कमा सकता है। जबकि इन्वेस्टर को 2 साल 3 साल 4 साल रुकना पड़ता है। जैसे अभी हमने 2019 जो कोविड-19 है, जो मार्च 2020 से जो मंदी आई मार्केट में, एक भी इन्वेस्टर ने पैसा नहीं कमाया है। इन्वेस्टर सिर्फ अपना लॉस बचा सकता है, पैसा कमा नहीं सकता मंदी में। इन्वेस्टर जो है वो अगर आगे चल के अगर मंदी आती है, और अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर भी है कि जिसने प्रिडिक्ट भी कर लिया है कि आगे चल के फॉल आने वाला है मार्केट में, फिर भी इन्वेस्टर अपना पैसा बचा सकता है, कमा नहीं सकता। सिर्फ ट्रेडर ही एक ऐसा है कि जो मंदी में भी पैसा कमाएगा और तेजी में भी पैसा कमाएगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उसके पूरे फीचर्स अलग है, उसका मोटो अलग है, उसका गोल अलग है। हमको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो क्यों करना है, उसका पूरा थियोरेटिकल पार्ट पूरा अलग है। हम लोग आज बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है। जैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो पहले तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कितनी भी बुक्स पढ़ने के बाद आप टेक्निकल ट्रेडर या टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बन सकते हैं, बुक पढ़ने से नहीं बन सकते हैं। अगर हम लोग कोई बुक पढ़ के कि स्विमिंग कैसा करना है, ये बुक पढ़ने के बाद हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं क्या? स्विमिंग पूल में जा सकते हैं? या कोई भी बड़ा ओशन रहेगा, लेक रहेगा, उसमें जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बुक पढ़ने से हम लोग मास्टर नहीं हो सकते। हमको सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकल, जो एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेना है, कौन सी कंपनी में बाय करना है या सेल करना है, स्टॉक जो है वो सिलेक्ट कैसे करना है, वहां से हम लोग स्टार्ट
करना है हमको। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है, जितने भी फंड हाउस रहेंगे, एफआईआईज रहेंगे, डीआईआई रहेंगे, म्यूचुअल फंड रहेगा या प्रो ट्रेडर रहेगा, एचएनआई डेस्क रहेगा, जो भी है, जितने भी है जो 1% मार्केट में पैसा कमाते हैं, सबके पास खुद का अपना अपना एक टेक्निकल एनालिस्ट का डेस्क है। वो लोग भी टेक्निकल देखते हैं, हालांकि उन लोगों का व्यू लंबा रहता है, लंबा मतलब 2 साल 3 साल 4 साल का अगर व्यू है तो उनके पास फंडामेंटल एनालिस्ट भी है, लेकिन उनको भी सपोर्ट लगता है कि टेक्निकली एक्चुअल में स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे वो पॉइंट है कि जहां से वो स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। आउट परफॉर्म मतलब क्या, कि अगर समझो टेक्निकल में आज हम बोलते हैं कि निफ्टी या सेंसेक्स 2 पैरामीटर है मार्केट को जज करने के लिए। अगर मान लो कि सेंसेक्स और निफ्टी नेगेटिव है, फिर भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो दिन ब दिन ऊपर ही जाते हैं, जो कि आउट परफॉर्म हम लोग बोलते हैं, कि मार्केट ओवरऑल मार्केट नीचे, फिर भी एक पर्टिकुलर या 5 पर्टिकुलर स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो कि बढ़ रहे हैं, मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद वो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिस्ट में ही हमको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। दूसरी चीज, जब हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट सीखेंगे, या मान लो कि मैंने टेक्निकल एनालिस्ट सीख लिया है, तो उसका बिगेस्ट फायदा ये है कि हमको, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हमको ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक्सिस बैंक की है और एक्सिस बैंक में ही ट्रेड करना है, नहीं। मार्केट में 1500 से 2000 कंपनी लिस्टेड है जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि ये कंपनी का जो चार्ट है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का जो चार्ट है, उसमें हम कंफ्यूज हैं, क्या होगा आगे हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, या हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग इसके ऊपर ट्रेड कैसे करें। अगर आप कंफ्यूज हैं, साइड में रखो दूसरा स्टॉक। 2000 कंपनीज है, 2000, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, कि कौन सी, जो कंपनी में आप कंफर्टेबल हो, जो कंपनी का टेक्निकल एनालिस्ट आप कंफर्टेबली रिसर्च कर पाते हो, और जहां पे आपको कॉन्फिडेंस है वहीं पे आपको ट्रेड करना है। जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी का चार्ट सेम हो, हर एक कंपनी का पैटर्न अलग है, हर एक कंपनी का प्राइस मूवमेंट अलग है, क्योंकि टेक्निकल जो है उसका बेस है प्राइस, और फंडामेंटल एनालिसिस का बेस है उसकी बैलेंस शीट। फंडामेंटल एनालिसिस जो हम लोग करेंगे या जो करते हैं, वो लोग देखते हैं कंपनी की वेल्थ, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमको कोई मतलब नहीं है वो कंपनी क्या करती है, उसका मैनेजमेंट क्या है, हमको कोई मतलब नहीं है, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। हमारे पास 2000 कंपनी है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हमको सिर्फ यही करना है कि चार्ट देखना है। अगर वो चार्ट के ऊपर हमको लगता है हमारी इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पैटर्न सपोर्ट कर रही है, हमारे सेटअप सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको वहां पे बाय करना है और सिंपल सेल करना है। हमको एक ही करना है कि जब हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट के ऊपर जब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है वो जानने की कोशिश हमको जरूरी ही नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कोशिश ही मत करो। अभी फॉर एग्जांपल टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि आईटी कंपनी है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि टीसीएस कंपनी एग्जैक्टली वर्क क्या कर रही है, तो आपको जरूरी नहीं है कि वो नॉलेज आपको होनी चाहिए। हमको मतलब है उसके चार्ट, उसकी प्राइस मूवमेंट से मतलब है। कोई भी कंपनी के, कंपनी क्या करती है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको यही देखना है कि अगर कोई कंपनी का स्टॉक हम लोग मान लो कि 3000 पे बाय करते हैं, तो हम लोग 3100 3200 में एग्जिट कैसे करें और प्रॉफिट कैसे बनाएं। हमको देखना है, हमको पैसा चाहिए, हमको पैसे से मतलब है, हमको स्टॉक से मतलब नहीं है, वो हमको कोई कंपनी से मतलब नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्लू चिप कंपनी है करके रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी पसंद है, वो जब भी ट्रेड करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में ही करेंगे।
अगर किसी को बोल दिया कि टाटा मोटर्स बाय करो तो वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को बोल दिया कि रिलायंस बाय करो तो वो झट से कर लेंगे। नहीं, हमको कोई कंपनी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाना है, हमको कोई कंपनी से प्यार नहीं करना है, हमारे लिए सब सेम है। हमको प्यार करना है उसकी प्राइस से। अगर प्राइस सपोर्ट करता है, अगर वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो हम बाय करेंगे, चाहे फिर कंपनी किसी की भी रहने दो या कंपनी में प्रॉफिट रहने दो, लॉस रहने दो, उसकी लोन ज्यादा रहने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि टेक्निकल हमको सिखाएगा कि बाय कब करना है, आपको प्रॉफिट बुक कब करना है और आपको लॉस बुक कब करना है। फंडामेंटल एनालिसिस में प्रॉब्लम एक ही है कि हमको एग्जिट पॉइंट हमें पता नहीं चलता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में एग्जिट पॉइंट हमको पता है और प्री डिफाइन है। स्टॉप लॉस जो है वो प्री डिफाइन है। जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करेंगे तो वो स्टॉप लॉस हमारा प्री डिफाइन है। उससे क्या होगा कि जब हम लोग कभी भी ट्रेड करेंगे तो उसके पहले हमको पता है कि इसमें रिस्क कितना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कमेंट बॉक्स पे लिखते रहो ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग समझ रहे हो। राइट, यस, थैंक यू। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और एक चीज है कि जैसे मैंने बताया कि हमको स्टॉप लॉस हमारा प्री डिफाइन है, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस हमको सिखाता है कि हमको रिस्क मैनेज कैसे करना है। मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो उसमें से कितने रुपए का मेरे को रिस्क में पर ट्रेड ले सकता हूं या पर ट्रेड मेरे को लेना चाहिए, ये हमको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएगा। जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट है, जो कि प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बेसिक नॉलेज ले लिया और प्रो ट्रेडर बन गए, नहीं। प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने में डेडिकेशन देना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि सिर्फ बुक्स पढ़ के या थोड़ा बहुत वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और खुद से ट्रेड चालू कर दोगे और प्रॉफिट बना सकोगे। 1-2 बार प्रॉफिट आएगा, आपका लक काम करेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आपको उसमें से अगर प्रॉफिट बनाना है, कंटिन्यूअसली आपको वो उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, उसके जो डिसिप्लिन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट भी हैं जिनको बहुत सारा नॉलेज है। मतलब मैं 15 साल से सीख रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस और आज भी सीख रहा हूँ। कुछ ना कुछ नया, रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है सीखने को। मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ डाटा अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जितने भी अच्छे हैं उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नॉलेज पूरा है, कौन सी पैटर्न है, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, लेकिन उनका प्रॉब्लम एक ही है कि वो लोग टेक्निकल रूल्स जो है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि वो रूल्स फॉलो नहीं करते, नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इमोशनल डिसीजन, इमोशनल फीलिंग्स बीच में आ जाती है। जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारा इमोशनल फीलिंग्स जो है वो हमारे बीच में आती है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग कोर्स अनाउंस करने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स जो है वो अनुज आपको बताएंगे, कि जिसमें बेसिक कंटेंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और उसमें भी मैंने 15 साल में, पिछले, आप बिलीव नहीं करोगे, 15 साल में बहुत 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 कुछ सीख लिया है। लेकिन मेरे को पता है कि एग्जैक्टली मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड कैसे करना है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखते भी है, अगर किसी ने चार्ट पैटर्न भी सीख लिया है,
या किसी ने सीख लिया है कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स है कि जिनको टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत नॉलेज भी है कि आरएसआई किसको बोलते हैं, एमएसीडी किसको बोलते हैं, मूविंग एवरेज कैसे वर्क करता है, बॉलिंगर बैंड कैसे वर्क करता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि ट्रेड कब लेना है, ट्रेड कैसे लेना है, प्रॉब्लम यही है। सबको पता है आरएसआई ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, आरएसआई 70 के ऊपर है या और कोई भी इंडिकेटर बोल दो, इसका नॉलेज है, नॉलेज से कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, एग्जैक्टली कब बाय करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, क्योंकि जब तक आपको बाय कब करना है यही पता नहीं है तो कितनी भी पैटर्न समझ लो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कोर्स की जो डिटेल्स है मैं अनुज से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा जो डिटेल्स है वो आप थोड़ा शेयर करिए कि हम लोग आगे क्या लेने जा रहे हैं, वो कोर्स कैसे रन होगा, उसका क्या महत्व है, वो थोड़ा अनुज आपको बताएंगे। अनुज प्लीज। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल गाइडेंस टू ऑल ऑफ अस। आप सभी लोगों ने अभी हेमंत सर को सुना, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा रिप्लाई करके बता सकते हैं कि आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि आपको ये कोर्स जो है अभी जो अनाउंस होने वाला है या आप जो सीखने वाले हो उससे फायदा हो सकता है या फायदा होगा। ऐसे आप में से कितने लोगों को लगता है? जिनको लगता है वो यस करके टाइप करके वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। किसी ने तो लिखा है कितना 1001 लाख%। ओके, थैंक यू। 100% आपको फायदा हो सकता है, लेकिन मैं और एक कड़वी बात कहना चाहूंगा, फायदा सबको होने वाला है नहीं। आप लोगों को लगता भी होगा अगर कि फायदा होने वाला है, फिर भी मैं सामने से बोल रहा हूं, आप में से सब लोगों को फायदा नहीं होने वाला है। 3 टाइप के लोग रहेंगे जो अभी ये सेशन सुन रहे हैं या कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। एक टाइप ऐसे वॉन्डरिंग जनरलिटी टाइप ऐसे कुछ तो रहेंगे जो कहीं पे भी घूमते घूमते जाते हैं, वो यहाँ पे भी घूमते घूमते आए होंगे। मतलब अभी बैठे बैठे क्या करना है, चलो एक कोर्स कर लेते हैं या फ्री में सेशन है वो ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे टाइम पास मेंटालिटी वाले जो लोग हैं उनका किधर भी कुछ नहीं होने वाला है, इधर भी कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा एक टाइप होता है तो थोड़ा जिनमें एक ईगो होता है, उनको समझना तो कुछ होता नहीं है, मतलब वो पहले से सब मेरे को सब पता है, ऐसे मेंटालिटी वाला एक एक क्लास होता है कि आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग। अभी मैं यहाँ पे देखने आया हूँ कि आपको भी पता है कि नहीं पता है। वो पैसा पे करके आएंगे, खुद के पॉकेट से फीस पे करके आएंगे। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखा है 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए पे करके लोग आते हैं। 50-50 हजार, लाख-लाख रुपए फीस पे करके लोग ज्वाइन करते हैं एकाध वर्कशॉप और एकाध ट्रेनिंग, लेकिन वहां पे सुनने के लिए आते हैं और सुनाना शुरू कर देते हैं। मतलब समझने के लिए आते हैं लेकिन समझाना शुरू कर देते हैं। उनका एक मेंटालिटी रहता है मुझे ये सब ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे जज बन के बैठा हूं कि आपको पता है कि नहीं पता है, मैं देखता हूं। तो सॉरी टू से, ऐसे लोगों का भी कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे लोग अगर है यहाँ पे तो मैं सामने से बोल रहा हूं उनका भी कुछ नहीं होने वाला है। एक तीसरा कैटेगरी होता है जो सिंसियरली सीखने के लिए ज्वाइन करते हैं, वो चाहे फ्री सेशन हो चाहे पेड सेशन हो। मैंने सामने से मैं अभी देख रहा हूं, बहुत सालों से मैं हेमंत सर के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो उन्होंने कितना फीस किधर किधर पे किया हुआ है, कौन कौन सा कोर्सेज करते हैं, उनके पास सब्सक्राइब किए हुए पेड सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज करते हैं, मतलब कितना टाइम, कितना एफर्ट और कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, मैं सामने से देख रहा हूं। तो ऐसा सिंसियरली उसको स्टडी करके उसका इंप्लीमेंटेशन करके पैसा कमाने का मेंटेलिटी रखे, और जो एग्री करते हैं कि मुझे पता नहीं है आप मुझे सिखाओ, जिनका कप एम्प्टी है, उन लोगों को ये सेशन में से 100%, 1000%, 10,000%, 1,00,000% बेनिफिट होगा। मैं इसकी आपको एश्योरिटी देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ये कंटेंट शेयर करने से पहले, मैं क्या आपको कुछ सवाल पूछ सकता हूं? ये भी एक सवाल है, पहले इसका जवाब दीजिए तो बाकी के सवाल पूछूंगा। यस, थैंक यू फॉर द परमिशन। तो मुझे आप लोग बताइए कि आप में से कितने लोग सच में सिंसियरली सीखना चाहते हैं और एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं?
कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस करके टाइप करके एंटर करेंगे तो भी चलेगा। थैंक यू। आप सब लोगों का इंटरेस्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कोई मोटिवेट कर देगा तो ताव में आके बहुत सारे लोग यस 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 बोल देते हैं, लेकिन बाद में जो करना है वो करते नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कंटेंट बताने से पहले। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में आपको अगर प्रोफेशनल बनना है तो क्या करना चाहिए, कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। कर सकता हूं विथ योर परमिशन? ये मैंने किसी ट्रेनिंग में सीखा हुआ है, मतलब ये भी मैंने खुद का पैसा इन्वेस्ट करके, टाइम इन्वेस्ट करके कहीं पे सीखा है कि प्रोफेशनल कैसे बनते हैं। ये आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रोफेशनल किसी किसी का एग्जांपल लेते हैं, किसी प्रोफेशन का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए सिंगिंग का एग्जांपल है। आप में से कितने लोग सिंगिंग करते हो, मतलब कितने लोग गाना गाते हो? आप में से कितने लोग मान बाथरूम सिंगर ही सही, लेकिन कितने लोग गाते हो? यहाँ पे सच बोलना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। सिर्फ एक ही बंदा बाथरूम सिंगर है? ओके ओके, बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं। देखिए, एक होता है बाथरूम सिंगर, एक होता है छोटे मोटे फंक्शन में गाना गाने वाला सिंगर, और एक होता है सोनू निगम या अरिजीत सिंह या वो श्रेया घोषाल। इनमें से प्रोफेशनल कौन है? सोनू निगम प्रोफेशनल है या वो बाथरूम सिंगर प्रोफेशनल है? ऑब्वियसली सोनू निगम प्रोफेशनल है। तो मुझे बताइए, पैसा भी कौन कमाता है? सोनू निगम कमाता है या बाथरूम में गाना गाने वाला पैसा कमाता है? नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, दौलत, ये सब मिलती किसको है? एक प्रोफेशनल सिंगर को मिलता है। तो वो प्रोफेशनल बना कैसे? वही स्टेप्स हम लोगों को भी फॉलो करना है प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। किसी भी चीज, आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, उसमें प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ चीजें होती है। जैसे मैंने जिस ट्रेनर से सीखा, संतोष नायर सर, जो गुरु है मेरे ये टॉपिक पे, उन्होंने सीखा कि 4 ईज, 4 ईज होते हैं। 4 ईज जो कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको एक प्रोफेशनल बनने के लिए किसी भी फील्ड में। चाहे आप सिंगिंग का प्रोफेशनल लीजिए, चाहे म्यूजिशियन का प्रोफेशनल लीजिए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, कोई भी प्रोफेशन में वो बंदे को प्रोफेशनल बनने के पहले 4 ई से गुजरना पड़ता है। उसमें से पहला ई होता है एजुकेशन, जो करने में आप सब लोग इंटरेस्टेड हो, उसीलिए यहाँ पे आए हो। आप सभी लोगों को मैं फिर एक बार अप्रिशिएट करता हूँ ये डिसीजन के लिए। पहला ई होता है एजुकेशन। कोई भी प्रोफेशनल इंसान उस चीज में पढ़ाई लिखाई किए बगैर वहां तक पहुंचा हुआ नहीं होता है। एक डॉक्टर बनना है तो कम से कम 5 साल उसने पढ़ाई की है, उसका जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें। एडवोकेट ने पढ़ाई किया है, इंजीनियर ने पढ़ाई किया है। वो म्यूजिशियन, मान के चले जाकिर हुसैन अभी तबला बजाता है, वो किसी भी कॉन्सर्ट में जाके सिर्फ तबले पे ऐसा एक उंगली से टंग करता है तो पब्लिक पागल हो जाता है, खुद का शर्ट फाड़ देता है। लेकिन जाकिर हुसैन ने वो चीज का पढ़ाई करने में सालों साल बिताए हुए हैं। उसके जो पिताजी है अल्लाह राखा जो थे, उनके साथ बाजू में बैठ के बचपन से उसने तबले का एक एक बात समझ में लिया। निशांत जी प्लीज म्यूट योर फोन। तो जाकिर हुसैन डायरेक्टली कॉन्सर्ट में आके बजाने को चालू नहीं किया है। आज वो एक शो का मिनिमम 6 लाख रुपीज चार्ज करता है। अगर जाकिर हुसैन को 2 घंटा या 1 घंटा किसी कॉन्सर्ट में आके तबले पे कुछ उंगलियां बजानी है, तबला बजाना है, तो उसका मिनिमम फीस एज पर माई नॉलेज है 6 लाख रुपीज एक फंक्शन के लिए। लेकिन 6 लाख उसको पहले दिन नहीं मिला था। वो तरसा था अपनी उंगलियों में वो म्यूजिक का जादू लाने के लिए। आज भी किसी कॉन्सर्ट में जाने के पहले पहले 4 घंटे वो रियाज करता है घर में, बाद में जाके आधा घंटा बजाता है। वो है प्रोफेशनल इंसान, पहले पढ़ाई लिखाई करता है। तो पब्लिक शर्ट फाड़ता है, सुनने वाला शर्ट फाड़ता है, खुद का पागल होके जोश में आके। अनप्रोफेशनल इंसान भी तबला बजाता है, आप और हम लोग भी तबला बजाते हैं। हम लोग करते क्या है, मार्केट में जाके तबला खरीद के डायरेक्ट कॉन्सर्ट पे बैठ के तबला बजाते हैं। उस टाइम भी पब्लिक शर्ट फाड़ेगा, लेकिन अपना फाड़ेगा, खुद का नहीं फाड़ेगा, बजाने वाले का फाड़ेगा, क्योंकि सीखा नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है।
तो पहले आता है एजुकेशन। तो वंस अगेन आई आस्क ऑल ऑफ यू, आर यू सीरियसली विलिंग, और आपको सीरियसली पढ़ना है टेक्निकल एनालिसिस? क्योंकि हेमंत सर के पास टाइम नहीं होता है, मैं सामने से देखता हूं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12:30 1 बजे, मतलब इक्विटी मार्केट शुरू होने से पहले से लेकर कमोडिटी मार्केट क्लोज हो जाने के बाद तक ही इज बिजी। मतलब अलग अलग कंपनीज के कमोडिटीज के चार्ट स्टडी करने में, अलग अलग बातें सीखने में, क्लाइंट्स को एडवाइस देने में वो फुल डे बिजी रहते। टाइम पास करने के लिए उनके पास वक्त है नहीं, और पैसा कमाने के इंटेंशन से हम ये कोर्स ले नहीं रहे हैं। तो सीरियसली जो लोग सिंसियरली पढ़ना चाहेंगे उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करने के लिए हेमंत सर को अच्छा लगने वाला है। तो माय क्वेश्चन अगेन, आर यू सीरियसली रेडी टू लर्न? थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आपने बहुत सही डिसीजन लिया हुआ है पढ़ने का, क्योंकि पहला ई होता है एजुकेशन, एजुकेशन के बाद दूसरा ई होता है एग्जामिनेशन। मान के चलिए कोई एमबीबीएस पढ़ रहा है, 5 साल उसने एमबीबीएस का पढ़ाई किया, तो डायरेक्टली उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो प्रैक्टिस करता है क्या? 5 साल दिन रात ऐसा मोटा मोटा बुक जो देखने से ही हम लोगों को नींद आएगा, उतना पढ़ के, उतना पढ़ाई लिखाई करके, बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड करके, उसके बाद डायरेक्टली उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, वही करने का बहुत लोगों का सोच नहीं है। एजुकेशन लेने के लिए बहुत लोग रेडी नहीं होते। कुछ लोग रेडी होते हैं लेकिन उनको फ्री में कोई कुछ मिलता है तो बोलो फ्री में हम उधर सबसे पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके, पैसा इन्वेस्ट करके बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल बिना एजुकेशन लिए नहीं वहां तक पहुंचता है। लेकिन वो 5 साल पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको डायरेक्टली सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसके बाद उसको एग्जाम देना पड़ता है कि तूने जो पढ़ा है वो तेरे को अभी समझा है कि नहीं समझा है, वो पहले आप बताओ। इधर एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद उनको किसी हॉस्पिटल में एक बड़े बुजुर्ग डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, जो तीसरा ई है। पहला ई एजुकेशन, दूसरा एग्जामिनेशन, तीसरा एक्सपीरियंस। ये तीनों ई से गुजरने के बाद बनता है वो प्रोफेशनल, और वो बनते समय उसको चौथा ई फॉलो करना पड़ता है, वो धंधे का, वो इंडस्ट्री का एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ कायदे कानून। तो पहला एजुकेशन, जो आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हो और जो देने के लिए बहुत सही इंसान यहाँ पे हमारे साथ अवेलेबल है। वी ऑल आर रियली लकी कि हेमंत सर खुद गाइड करेंगे हम सब लोगों को। तो एजुकेशन लेने के बाद क्या आप पैसा कमाओगे? इसका भी आंसर नहीं। आप सिर्फ एजुकेशन लेने के बाद पैसा नहीं कमाओगे, आपको सेकंड ई कंप्लीट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस लेते वक्त आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी आएगा, निगेटिव एक्सपीरियंस भी आएगा। अगर आप ये सोच लेके यहाँ पे आए हो कि पैसा डाला तो दिन में डबल आना चाहिए, यहाँ पे हमारे ग्रुप से शिवानी मैम भी ज्वाइन है, उनका एक फेमस डायलॉग है, 20 दिन में पैसा डबल। ऐसा हर बार नहीं होता है, लॉस भी होता है। अगर लॉस आया तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि बुरा एक्सपीरियंस हुआ? प्रॉफिट एक अच्छा एक्सपीरियंस है, लॉस एक बुरा एक्सपीरियंस है। आपको चाहिए कौन सा एक्सपीरियंस, अच्छा वाला कि बुरा वाला? आपको लॉस चाहिए कि प्रॉफिट चाहिए? कमेंट कमेंट कमेंट। डू यू वांट लॉस और डू यू वांट प्रॉफिट, या कुछ चाहिए ही नहीं? मैक्सिमम प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन हर बार प्रॉफिट ही मिलेगा या पढ़ाई लिखाई करने के बाद इमीडिएट दूसरे दिन से प्रॉफिट ही मिलेगा, ऐसा होने वाला है नहीं। आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेते वक्त कुछ लॉस भी होगा। तो लॉस एक बुरा एक्सपीरियंस है। तो बुरे एक्सपीरियंस को अच्छे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको वापस घूम के जाना पड़ेगा पहले ई पे। अगर बुरा एक्सपीरियंस आ रहा है तो एजुकेशन किधर तो कम पड़ रहा है, आपका क्या गलती हो रहा है, ये समझने के लिए वापस आपको जाना पड़ेगा पहला ई एजुकेशन, कि फिर मेरा गलती क्या हो रहा है। तो मैं हेमंत सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सेकंड ई कंप्लीट करने के लिए सर हमको ये कोर्स के बाद हैंडहोल्ड सपोर्ट भी दे। जो सर बताएंगे बाद में वो देने वाले हैं नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ 5 दिन पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है। बाद में बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे जाके कोर्स वगैरह कर आते हैं, बाद में क्या, कोर्स करने के बाद जब आप वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, वहां पे जो नेगेटिव एक्सपीरियंस आएगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको हैंडओवर सपोर्ट लगेगा, आपको फिर से एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो ये 4 ईज है।
एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स। तो क्या आप सब लोग ये 4 ई कंप्लीट करने के लिए रेडी हो और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए रेडी हो? तो मैं आपको कंटेंट अभी इमीडिएट शेयर करता हूं। 2 दिन में मेरा 2 मिनट में मेरा टॉक खत्म होगा और वापस आई विल हैंड ओवर टू हेमंत सर। तो आर यू रेडी टू लर्न? आर यू रेडी टू ज्वाइन दिस कोर्स? आई विल शेयर द कंटेंट ऑफ द कोर्स। थैंक यू। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने हेमंत सर ने लिखा हुआ लेटर पढ़ा हुआ है, वापस मैं यहाँ पे एक बार शेयर कर रहा हूं। तो ये सब कंटेंट्स है जिसके बारे में हेमंत सर हम सब लोगों को पढ़ाएंगे। पहला तो टाइप्स एंड बेसिक पैटर्न्स ऑफ चार्ट। तो जो कुछ लोग यहाँ पे, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक टेक्निकल एनालिसिस का टी नहीं समझा है, मतलब एबीसीडी से शुरू कर रहे बिगिनर है, उनको भी सिंपल लेवल से लेके ये कोर्स शुरू होने वाला है, टाइप्स एंड बेसिक पैटर्न्स ऑफ चार्ट। सेकंड आएगा विच टूल्स टू बी यूज्ड एंड व्हेन टू बी यूज्ड। मतलब चार्ट समझ में आ गए, उसमें कौन कौन से टूल्स है समझ में आ गए, लेकिन वो कौन सा टूल कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद मार्केट का मोमेंटम कैसे प्रेडिक्ट करना है विद द यूज ऑफ इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स। वो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें से कौन सा इंडिकेटर कैसे यूज करके आप मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो। मतलब आप में से बहुत लोग, या मैं खुद भी कुछ साल पहले, या बहुत सारे लोग एक दूसरे को पूछते क्या लगता है मार्केट, क्या लगता है। तो ये सीखने के बाद आपको मार्केट क्या लगता है पूछने का जरूरत नहीं, आप दूसरे को बता पाएंगे। यू कैन प्रेडिक्ट मोमेंटम। रूल्स फॉर गेटिंग सक्सेसफुल इन टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस में सक्सेसफुल बनने के लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कायदे क्या है, कानून क्या है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, फंड एलोकेशन कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के टिप्स खरीदते हैं और उनके पास मान के चलिए 25 लाख रुपए का ट्रेडिंग के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, या 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो 25 का 25 लाख एक ही कॉल पे नहीं लगाना है, सभी अमाउंट एक ही कॉल पे नहीं लगाना है। तो उसमें से कितना अमाउंट कौन से कॉल को कैसे अलोकेट करना है, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी है। डाउ थ्योरी और ब्रीफ नॉलेज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में जिसमें हेमंत सर की मास्टरी है, तो ये सभी चीजें, ये सभी कंटेंट आपको पढ़ाएंगे। जिस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, कैसे होगा, ये सभी बातें हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन ये सब पढ़ने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड लीडर के साथ पढ़ने के लिए आपको क्या लगता है कितना फीस पे करना पड़ेगा? मुंबई में या हमने जो जो आज तक कोर्स किया है, 20-25 हजार के नीचे कहाँ पे मिला ही नहीं है हमें टेक्निकल एनालिसिस, प्रोफेशनल इंसान की तरफ से, एक्सपीरियंस जो इंसान है उसकी तरफ से। तो हाउ मच डू यू थिंक, हाउ मच फीस शैल वी चार्ज फॉर दिस कोर्स? ये सभी कंटेंट आएंगे, 5 दिन का कोर्स रहेगा, उसके बाद हैंडहोल्ड सपोर्ट रहेगा, और भी कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, जिसके बारे में हेमंत सर खुद आपको गुड न्यूज देंगे। तो प्लीज लेट मी नो, एक अमाउंट टाइप कीजिए जो भी आपको लगता है, 20,000, 15,000, 10,000, 50,000, जो भी आपको लगता है कि ये सीखने के लिए इतना इन्वेस्ट करना वर्थ है। फ्री में तो पैसा कमाने को सीखना मिलने वाला है नहीं। देखिए आज केजी में भी आप अगर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, अभिजीत पाटिल सर इज सेइंग 10,000, ओके, बिगिनर वांट टू लर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी सिखाएंगे। लेकिन अभी का टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए एक केजी में, आप में से जो लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, केजी में एडमिशन लेने के लिए डोनेशन कितना पे करना पड़ता है आप लोगों को पता है? और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक, नॉर्मल ग्रेजुएशन बीए बीकॉम तक या बीई तक, जो 15-17 साल पढ़ने में पैसा कितना इन्वेस्ट होता है, और उतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट में आके सैलरी कितना मिलता है, या एक्चुअल में वो बिजनेस करके पैसा कितना कमाता है, वो नॉलेज के ऊपर आप सोचिए। 15 साल टाइम इन्वेस्ट करके, लाखों रुपए इन्वेस्ट करके, उसके बाद भी पैसा कमाने का कहां से, ये क्वेश्चन रहता है। लेकिन ये 5 दिन का कोर्स करने के बाद आप खुद ट्रेडिंग कॉल्स जनरेट कर पाओगे, मार्केट में पोजीशन ले पाओगे, पैसा कमाने का एक चांस डेवलप हो जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगा आपको। आई एम नॉट गोइंग टू गारंटी यू कि पहले दिन से आप पैसा कमाओगे, लेकिन दरवाजे तो ओपन हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। तो आंसर्स आ रहे हैं 8,000, 10,000, तो मिनिमम 8,000 यहाँ पे है। 10,000 सिद्धार्थ करके कोई है सर, उन्होंने 10,000 लिखा है। तो एवरेज 10,000 पे करने के लिए आप रेडी हो। लेकिन आई एम सॉरी, ये जो कंटेंट है और सर का जो एक्सपीरियंस है, मान के चलिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है,
राउंड फिगर पकड़ के चलता हूं, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, और महीने का 2% भी आप कमाओगे, 2% प्रॉफिट कमाओगे 10 लाख के ऊपर, जो कमाना पॉसिबल है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कमाया हुआ है 2%। तो 10 लाख के 2% कितने हो गए सर? इतना तो कैलकुलेशन का कोई तो आंसर दो। यस, 20,000। तो 20,000 आप हर महीना कमा सकोगे मिनिमम। तो एक ऐसा मास्टर की आपको मिलने वाला है जिससे हर महीना आप 20,000 कमा सकते हो, एंड यू आर नॉट आंसरिंग हाउ मच यू आर रेडी टू पे। बहुत सारे लोग आंसर भी नहीं कर रहे फीस कितना होना चाहिए। तो जो कोर्स से आपको ये नॉलेज मिलेगा कि जिससे आप महीने का 10, 15, 20, 25,000 रुपए कमा पाओगे या दूसरों को भी कमा कर दे सकोगे, वो सीखने के लिए 25,000 तो वर्थ है कि नहीं है? यस और नो? वो तो 1-2 महीने में आपका फीस रिकवर हो सकता है आपने अगर ट्रेडिंग किया तो। लेकिन ये 25,000 मेरे दिमाग से आया हुआ एक, यस यस बोल रहे कुछ लोग, मेरे दिमाग से आया हुआ एक फिगर था कि 25,000 होना चाहिए राउंड फिगर। लेकिन हेमंत सर सामने से, हेमंत सर ने उसको रिफ्यूज किया। एक गुड न्यूज है आपको लिए, ये जो बोल रहा हूं ये, हेमंत सर ने सामने से बोला कि 25,000 नहीं लेना है, बिकॉज इंटेंशन ऑफ दिस कोर्स इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये कोर्स है, हेमंत सर को पैसा कमाना नहीं कमाने का है नहीं। ऑलरेडी बहुत पैसा कमाया है उन्होंने, कैसे कमाया उसके राज वो कोर्स में बताएंगे। तो उन्होंने 20,000 का फीस, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 25,000 अगर फीस है तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे? आए करके टाइप करके डालिए वहां पे। तो सच में जिसमें कीड़ा है ना, ये सीखना ही है मेरे को, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? उन लोगों के साथ काम करने में मजा है। तो 25,000 पे करके आप लोग सीखने के लिए तैयार हो। बाकी लोगों को मैं बोलता हूँ 25,000 का हेमंत सर ने बोला कि उससे कम होना चाहिए, कम में बिठाओ, कुछ भी कॉस्ट किधर भी कम कर सकते हो, कम करो, कंटेंट उतना ही होना चाहिए, कंटेंट में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सभी सिखाना है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग नहीं। वो तो फ्री में देने के लिए भी रेडी थे, लेकिन वो अभी थोड़ा मराठी एक सेंटेंस यूज करूंगा, मराठी में बोलते हैं जैसे जळते त्याला कळते। जब तक आप पॉकेट से पैसा देके नहीं आने वाले, आप सिंसियरली सीखने नहीं वाले। तो आपके लिए 10,000 डिस्काउंट करके आपको, अगर हम ये कोर्स 15,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप महीने का 15,000 भी कमा सकते हो, तो हाउ मच ऑफ यू आर रेडी टू पे 15,000 फॉर दिस कोर्स? 15,000 में, सिर्फ 15,000। चलो और कम कर देते हैं, अभी मैं कोर्स का एग्जैक्ट फीस आपको डिक्लेयर कर देता हूं। दिस कोर्स विल बी अवेलेबल फॉर यू एट ओनली 10,000 रुपीज। जो आपका एक्सपेक्टेशन था 8 या 10,000 रुपए, सर आप इसका कोर्स का फीस रखिए, तो ये कोर्स सिर्फ 10,000 रुपए में आपको मिलेगा। 2 अगस्त को, 2 अगस्त को ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। 2 अगस्त से 6 अगस्त तक 5 दिन का ये कोर्स होगा। हर डे शाम 7 बजे आपको ऑनलाइन आना है जूम पे, जहां पे हेमंत सर आपको सिखाएंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो 10,000 फीस ये कोर्स का है। लेकिन डू यू वांट टू हैव मोर गुड न्यूज? हेलो, और गुड न्यूज चाहिए आपको? सॉरी, ये स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था, कुछ टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। 1 मिनट में वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी शेयर हुआ। ये 10,000 रुपए में ये कोर्स अवेलेबल है। तो क्या आपको और गुड न्यूज चाहिए? तो और एक गुड न्यूज देता हूं। जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट जो लोग हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पे गूगल पे का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप गूगल पे से फीस पे कर सकते हो, या जिनके पास गूगल पे नहीं है, अकाउंट डिटेल से नीचे वहां पे ट्रांसफर कर सकते हो। ये सेशन अभी मेरे बाद हेमंत सर और कुछ बातों पे गाइडलाइंस देने वाले हैं। तो ये सेशन खत्म होने के पहले जो भी लोग एनरोल करेंगे, फीस ट्रांसफर करेंगे, उनके लिए ये कोर्स रहेगा ओनली फॉर 5,000 रुपीज। तो हाउ मच ऑफ यू आर विलिंग टू पे 5,000 ओनली? यस, नीड मोर गुड न्यूज? यस, आई हैव गिवन ऑलरेडी मोर गुड न्यूज। चलो आप लोगों को चाहिए तो और भी नीचे, ये फुल एंड फाइनल है।
यू हैव टू पे ओनली 3000 रुपीज फॉर दिस कोर्स, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो लोग ये सेशन जब तक शुरू है, उस सेशन लाइव सेशन में जितने लोग पेमेंट ट्रांसफर करेंगे गूगल पे के ऊपर, उनके लिए ये कोर्स सिर्फ 3000 में मिलेगा। सेशन खत्म होने के बाद जिनको पे करना है और एनरोल करना है, अगर सीट बचता है तो उनको ये कोर्स के लिए 5000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी आप आपका गूगल पे ऑन कीजिए, यहाँ पे नंबर में और चैट बॉक्स में टाइप करके डाल रहा हूँ। सर सर टाइमिंग 8 PM कर सकते हैं क्या? उसके बारे में सर हम बात करेंगे हेमंत सर के साथ डिस्कस करके। जरा, क्योंकि क्या है, वी आर वर्किंग टिल 8 PM ना, तो थोड़ा उसके बाद 7 PM परफेक्ट टाइम, थोड़ा बिजी रहते हैं हम। ठीक है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे हेमंत सर के साथ बात करके, उनका टाइम का 8 PM एडजस्टमेंट आइडियल रहेगा। 100% आपका सजेशन मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू फॉर योर सजेशन एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके, तो मैंने चैट बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है। आप गूगल पे आपका फीस ट्रांसफर करिए, और ट्रांसफर करने के बाद चैट बॉक्स में डालिए कि आपने ट्रांसफर किया हुआ है, तो पता चले हमको कि आपने पे किया हुआ है। और जो लोग ये लाइव सेशन में पे करेंगे उनको ये सिर्फ 3000 रुपए में पे करना है। उसके बाद इसका 5000 होगा, सीट बचेगा तो। यस, यूपीआई गूगल पे, ये गूगल पे का है जिग्नेश भाई, ये गूगल पे का नंबर है 8888999888। इसके ऊपर आपको पे करना है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मैं अभी हेमंत सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि और कुछ चीजें वो हम लोगों को बताने वाले हैं। ओवर टू हेमंत सर, प्लीज सर। यस, थैंक यू। आप सबका रिस्पॉन्स देख के सच में अच्छा लग रहा है कि आप लोग सीरियस हो पहले तो। और हम ये जो कोर्स लेने जा रहे हैं उसका पहला एम एक ही है कि पहला तो पैसा बनाना नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट अवर एम, लेकिन सिखाना है कि ट्रेड कैसे करना है। क्योंकि मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं, मेरे कलीग्स है, दोस्त है, क्लाइंट्स है, जितने भी ट्रेड करते हैं उन लोगों की क्या क्या मिस्टेक्स है। मैं आपको ये कोर्स में जो भी सिखाऊंगा ना, सब प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। बुक्स, अपने को कोई जरूरत नहीं है बुक्स की, बुक्स पढ़ना भी नहीं है, बुक्स की जरूरत भी नहीं है। हमको एक ही चीज करनी है कि प्रैक्टिकली पैसा कैसे बनाना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, कितना जरूरी है। ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकली, पहले तो मुझे एक पैशन है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें। और मैं सच में चाहता हूं कि अगर जो लोग सीरियस है ना, वही पेमेंट करना और वही लोग कोर्स ज्वाइन करना। क्योंकि जो लोग सीरियस नहीं है, मेरे को कोई टाइम पास वाला क्राउड नहीं चाहिए। टाइम पास करना भी नहीं है, न तो मेरे पास टाइम है, न तो आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। जो भी कोर्स करे पहले तो पूरा डेडिकेशन लगेगा। अगर सच में आपको पैसा बनाना है, सच में कुछ सीखना है, तो ही कोर्स ज्वाइन करना, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी ने अभी सुशील सर ने आई थिंक बोला कि 8 बजे का टाइमिंग, उसमें से प्रॉब्लम एक ही है कि ये सेशन जो रहेगा वो 1.5 से 2 घंटे का सेशन रहेगा। 2 अगस्त को कोर्स चालू होगा, 5 डेज, मतलब मंडे टू फ्राइडे तक का ये कोर्स रहेगा। और पर सेशन 1.5 से 2 घंटे का रहेगा। अगर प्रॉब्लम एक ही है कि अगर हम लोग कोर्स 8 बजे ज्वाइन करते हैं तो वो कोर्स खत्म होगा 10 बजे। मतलब हमने 7 बजे का टाइम इसीलिए रखा है कि ताकि शाम को ऑफिस से अगर जल्दी भी अगर आ जाते हैं, आज अभी सिचुएशन कोविड की वजह से ऐसी है कि लोग 5, 6, 7 बजे तक घर पे आ जाते हैं। हो सकता है कोई लेट आता हो, लेकिन अगर 7 बजे स्टार्ट करते हैं तो 9 बजे तक, 8:30, 9 बजे तक कोर्स खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में आप खाना भी खा सकते हो, उसके बाद में आपके पास टाइम भी रहेगा। एक चीज। दूसरा चीज, जो ये सेशन में, और मैं एक चीज आपको मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं, वो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक है मेरी जो मास्टर की है, जो टाइम टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग में
ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि वो जो स्ट्रेटेजी है उसका बेनिफिट एक ही है कि जब वो स्ट्रेटेजी के ऊपर आप जब ट्रेड करोगे तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर प्रॉफिट दिखेगा। और मान लो कि आपने 10 ट्रेड किया है, उसमें से 5 ट्रेड मतलब 50% ट्रेड ऐसे रहेंगे जिसका रिजल्ट आपको 2 दिन में मिलेगा। ये मेरे मास्टर की है, जो कि सेटअप है पूरा कि एग्जैक्टली क्या देखना है और ट्रेड कब कैसे करना है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइंस ये सब जानने से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन ट्रेड कब लेना है और कैसे लेना है उसकी जो मास्टर की है वो मैं आपके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ये मैं शेयर कर रहा हूं। दूसरी चीज, जितने भी ट्रेडर है उन लोगों का जब वो ट्रेड लेते हैं और मान लो कई जगह उनका लॉस होता है तो 90% ट्रेडर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और डिसिप्लिन ब्रेक होता है। तो उसके लिए आपको सबके लिए एक माइंडसेट, ट्रेडिंग कैसे करना है और ट्रेडिंग एज अ ट्रेडर अपना माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसको ये वो सेशन भी आपके लिए मैं फ्री एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आपको देने वाला हूं। थर्ड चीज, जो अगर मान लो 5 दिन का कोर्स करने के बाद किसी को कोई क्यूरी है, किसी को कोई क्वेश्चंस है, तो उसके लिए भी 3 महीने तक हैंड होल्ड सपोर्ट मेरी तरफ से सबके लिए रहेगा। जो भी कोर्स अटेंड करेंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, सबके लिए रहेगा हैंड होल्ड सपोर्ट। अगर किसी को कोर्स के बाद भी अगर कोई जरूरत पड़ी, अगर कोई कोर्स के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है या कोई क्यूरी है या क्रॉस चेक कोई करना है, तो उसके 3 महीने तक उसका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। और एक चीज जो इसमें नहीं लिखा है, जो अभी मेरे दिमाग में आया, जितने भी लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उसका मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग क्रिएट करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर अगर किसी को कोई क्यूरी है तो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड चीज, अगर डेली बेसिस के ऊपर मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूं, अगर रिसर्च में मेरे को कुछ लग रहा है कि ये स्टॉक्स में ऐसी पैटर्न्स है, जो मैंने सिखाया है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इतनी सारी कॉम्प्लीमेंट चीजें हैं। एक ही है कि मेरे को पैसा बनाना ये मोटो नहीं है ये कोर्स में, लेकिन फी इसलिए रखी है ताकि फ्री में देने से वो चीज की वैल्यू नहीं रहती है, इसीलिए फीस रखी है। बाकी अदरवाइज इतने सालों में सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भी लाखों रुपए खर्च करो, नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि फी पे करने के बाद आपको डेडिकेशन कंपलसरी दिखाना है, सीरियस होना है। अगर सीरियस नहीं होना है तो पेमेंट भी मत करो, कोर्स ज्वाइन भी मत करो। क्योंकि अगर आप में जुनून रहेगा, आप में वो चीज रहेगी, स्पार्कलिंग बोलते हैं जिसको, कि मेरे को सीखना ही है, उसका प्रैक्टिस करना है, उसका एक्सपीरियंस लेना है, तब जाके वो काम में आएगा। न तो मैं आपके साथ प्रैक्टिकली मदद करने के लिए वहां पे आऊंगा, न तो आप यहाँ आ सकते हैं। और दूसरी चीज, कल्पेश सर ने बोला था कि ऑफलाइन कोर्स रखो। ऑफलाइन सर कोविड की वजह से सिचुएशन इतनी खराब है कि हम लोग ऑफलाइन नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमको जूम रखना है। जूम मीटिंग पे ऑनलाइन कोर्स ही रहेगा। और आपको इतना एश्योरेंस देता हूं कि ऑनलाइन कोर्स में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको सीखने में कुछ भी गलती हो रही है या आप सीख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी कोल्हापुर में है हम लोग इसलिए, लेकिन कोल्हापुर के बाहर के भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। ये कोर्स जो भी रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा। और इतना गारंटी देता हूं कि ये 5 दिन का जो कोर्स है ना, 6ठे दिन आप खुद का ट्रेड लोगे, ये मेरी गारंटी है। इतना मैं गारंटी देता हूं कि 5 दिन में जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा ना, तो ऑन अ वेरी 6 डे, वेरी नेक्स्ट मंडे, मतलब 2 से 6 मंडे टू फ्राइडे कोर्स रहेगा। वेरी नेक्स्ट मंडे आफ्टर द कोर्स
आप खुद का ट्रेड लेने में सक्षम रहोगे, इतनी मैं गारंटी आपको देता हूं। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि इसका जो कंटेंट है ना वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कंटेंट मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेटअप्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो स्टडीज है ना, वो सेटअप कहीं नहीं मिलेगा। पैटर्न्स आपको दुनिया भर मिलेगी। पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ लो, कप एंड सोफा समझ लो, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सब सारी पैटर्न्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। पैटर्न्स देख के ट्रेडर कोई नहीं बनता। ट्रेडर बनता है प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उससे हम लोग ट्रेडर बनेंगे। तो मेरा जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है कि एग्जैक्टली हमको करना क्या है, सीखना तो सब कुछ है लेकिन करना क्या है, एग्जीक्यूट कैसे करना है उसको मैंने सीख लिया। ये डबल बॉटम पैटर्न है, लेकिन डबल बॉटम पैटर्न के ऊपर मेरे को ट्रेड कैसे लेना है, जब तक वो ही समझ में नहीं आएगा हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, पैसा कैसे बनाएंगे। तो यही सीखना है और यही सिखाने आ रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कोर्स है। इसीलिए इतनी कम फीस हमने रखी है ताकि आप लोग समझ पाए और ट्रेड कर पाए। और क्या डिफिकल्टीज आ रही है वो मेरे को भी समझे कि आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही है, ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊं। ऐसा नहीं है कि सिखाने का मेरा काम है, मैंने सिखा लिया मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। आपकी क्यूरी सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप लोग कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसमें थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, एग्जीक्यूशन में आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो, वो हम लोग देखेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस भी होता है। बात प्रॉफिट एंड लॉस की है ही नहीं, लेकिन जो सीखना चाहिए, जो एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो लोग आप सीखे हैं कि नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो मैं अनुज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, उनका जो भी स्क्रीनशॉट, जो भी आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट रहेगा, वो अनुज का नंबर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो उसके ऊपर भी एज अ कंफर्मेशन आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ताकि कोई मिस्टेक ना हो या किसी का पेमेंट आया हो और हमारी तरफ से गलती से रह गया हो, ऐसा ना हो। इसीलिए आप एज अ कंफर्मेशन मैसेज भी आप भेज के रख दीजिए, ताकि और भी आसान हो जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हो जाएगा। ओके, तो कोर्स में हम लोग मिलेंगे। और एक बार मैं बोल रहा हूं कि जो भी करेंगे सीरियसली ट्रेड करेंगे, सीरियसली सीखेंगे और उसको सीरियसली अप्लाई करेंगे। कि यहाँ पे जो टेक्निकल के रूल्स जो है, जो खुद मैंने डिजाइन किए हुए हैं, कई प्री डिफाइंड भी है और कई मैंने भी डिफाइन किए हुए हैं, तो वो पूरा प्रैक्टिकली रूल्स कैसे अप्लाई करना है वो सब आपको मिलेगा इसमें। ओके, तो ओवर टू अनुज, प्लीज हैंड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो सर। यस सर, यस उसका सर। टाइम क्या रहेगा? टाइम और 2 अगस्त से शाम को 7 बजे रहेगा। 7 बजे एक हम लोग मिनट स्टार्ट करेंगे। एक मिनट 2 अगस्त शाम को 7 बजे। हाँ जी, ठीक है। और कंटिन्यूसली 5 दिन रहेगा क्या? कंटिन्यू 5 दिन रहेगा सर। और टाइमिंग 7 बजे रहेगा? हाँ जी, 7 बजे एग्जैक्टली हम शार्प शुरू करेंगे। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग 7 बजे ऑलरेडी आ चुके थे। तो ऑल ऑफ अस आर प्रॉम्प्ट एंड डिसिप्लिन्ड अबाउट टाइमिंग। तो हम 7 बजे शुरू करेंगे। ओके जो सर। जो लोगों और ने पेमेंट किया है उनको मैं थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अभी मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, फिर एक बार ओरली भी बोल देता हूँ। 9922618886, 9922618886। मेरे व्हाट्सएप पे आप आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्लीज भेज दीजिए। आगे हम आप लोगों से कनेक्ट करेंगे वापस, आप लोगों का एक ग्रुप बनेगा और हम लोग वापस मिलेंगे ऑन I 2nd have a of question. Yes, please. Is it necessary to have a laptop and software for this course? It is better to have laptop. There is no need of any software.
but if not possible, you can just to study the chart, I mean. also work this on mobile also. Okay. लेकिन No need- लैपटॉप रहेगा तो आपको कुछ साइट्स बताएंगे हेमंत सर, जहां पे आप प्रैक्टिकली वो चार्ट ओपन करके देख सकोगे। ठीक है, ओके ओके, सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है चार्ट देखने के लिए बोल रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है सर। सर Okay, फाइनल okay. रिक्वेस्ट 7:30 बजे तक हो सकता है क्या? मैं पहले से पूछ रहा था, सॉरी। ये आपको डिसीजन हम मालूम हेमंत सर के पास सर ने देंगे। अच्छा बोला है, फिर भी 7:30 हो सकता है क्या? नहीं सर, सॉरी सर, हम लोग आगे और भी कोर्सेज लेने वाले हैं, और ठीक है, भी चलेगा ये सर, no अभी problem. जो है, मैं सिर्फ मेरे स्टूडेंट को, मेरे पार्टिसिपेंट्स को मैं रेडी कर रहा हूँ प्रो ट्रेडर के लिए। ये हम लोग चलेगा, फर्स्ट स्टेप पे है, सॉरी सर। क्योंकि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता है तब तक आप प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो मैं अभी बेस बना रहा हूँ। अगर आपका बेस मजबूत हो गया ना, फिर इमारत अपने आप मजबूत हो जाएगी। पे करायचं आहे सर, परंतु ते गुगल पे वर माझं नाही आहे, फोन पे जरा चालू करायला पाहिजे ते सरांनी। गो टू ठीक आहे, अभिजित पाटील सर, मी हा. तुमचं 3000 मध्ये बुकिंग ऑलरेडी करून घेतो या ठिकाणी, ओके आणि सर, तुम्हाला मी पेमेंटचा दुसरा ऑप्शन देतो। थँक्यू सर, थँक्यू। येस सर। एनी मोर क्वेश्चन्स? सर दुसरा कुठला ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये? बँक डिटेल्स आहेत। आणि एक मिनिट, मी आता स्क्रीन शेअर करतोय, त्याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही घेऊन ठेवा। एकच मिनिट, तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा। इथे गुगल पे नंबर आहे, बँक डिटेल्स आहेत, आणि त्याच्या खाली माझा मोबाईल नंबर पण आहे, ज्याच्यावरती तुम्ही स्क्रीनशॉट शेअर करू शकताय। मोबाईल अनुज सर, विश्वनाथ सर बोला। एक क्वेश्चन असा आहे की तुम्हाला मी आवाजावरून ओळखलं। Yes. धन्यवाद धन्यवाद। ऐका ना, माझं म्हणणं काय आहे की 7 ते 9 किंवा 10 काय कंटिन्यू असेल तर ठीक आहे, पण एखादा लाईव्ह ट्रेड जर पाहायचा असेल हा, तर काय करू शकतो, म्हणजे काय करावं लागेल याबद्दल हेमंत सर बोलतील। ओके ओके, ठीक आहे। तर लाईव्ह ट्रेड जे आहे, आपण एकदा जेवढे पार्टिसिपेंट्स असणार, जेवढे कोर्सचे जे स्टुडंट्स असणार, त्यांचं व्हॉट्सअप ग्रुप एक बनवू, आणि त्यावरती हे सगळी गोष्टी मिळेल आपल्याला, आणि सगळी गोष्टी आपण चर्चा करू। ओके सर, थँक्यू। ओके, हॅलो सर। येस बोला। हा सर, मी प्रियांका बोरा, मी एक हाऊसवाईफ आहे। सोहमची मम्मी खतवाले। हॅलो। हा सर बोला मॅडम, ऐकू येते, बोला। हा, माझा क्वेश्चन असा होता सर, की ट्रेडिंग साठी आपण कमीत कमी किती इन्व्हेस्ट करू शकतो, म्हणजे मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट काय असू शकते? आयडियली ट्रेडिंग साठी कसं आहे की असं मिनिमम इन्व्हेस्टमेंटचा असा कुठलाही क्रायटेरिया नाही आहे की ट्रेडिंग साठी किती, 50,000, 1 लाख, 2 लाख काही करू शकताय तुम्ही, असं मिनिमम क्रायटेरिया काही नाही आहे। आणि असं काही कंपल्शन पण नाही आहे की मिनिमम तुमच्याकडे 25,000 रुपये असायलाच पाहिजे, असंही काही नाही आहे। 25,000, 50,000, 1 लाख कितीही अमाऊंट असेल, अमाऊंट मॅटर करत नाहीये, तुम्ही ट्रेड कसे घेतात हा इम्पॉर्टंट आहे। ओके सर, ओके, थँक्यू। यस यस, थैंक यू ऑल। सभी लोगों का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं, और स्पेशल थैंक्स टू हेमंत सर, जिन्होंने वक्त निकाला आज ये सेशन के लिए, और आप सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए दिल से थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल। थँक्यू सर, हेमंत सर, अनुज सर। थैंक यू। माझा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी सगळ्यांच्या सोबत शेअर झालेला है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी लोगों के पास है, कुछ भी है, क्वेरी है तो आप मुझे टच कर सकते हो, और जिन्होंने पेमेंट किया है प्लीज आपका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।